क्या आपने पैसे की रौनक कभी महसूस की है? कभी कोई एक्स्ट्रावेगेंट सपना आया है जिसमें आप पैसों के समंदर में तैर रहे हो या फिर अपने मन से खर्चा कर रहे हो? तो क्या आप भी अपने सपने सच करना चाहते हैं? आइए सुनते मनी मंत्र। मनी मंत्र 1, हमेशा एक बिजनेस लाइक तरीके से इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टिंग सबसे अच्छी तब होती है जब उसे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि जो भी स्टॉक आप मार्केट में खरीद रहे हैं उसे आपको एक बिजनेस के तौर पर खरीदना है, ना कि किसी लॉटरी टिकट की तरह। कंपनी के एक स्टॉक को खरीदना एक बड़ी छलांग नहीं है, लेकिन तब क्या करेंगे जब आप उस बिजनेस को खरीदने जाएंगे? इसके बारे में ध्यान से सोचिए। अगर आप ठीक से सोचेंगे तो आपका आंसर होगा एक ऐसी कंपनी जो ईयरली बेसिस पर अच्छे और लो रिस्क पर रिटर्न्स दे। किसी भी बिजनेस को खरीदने से पहले आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। क्या उस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स उतने हैं जो आपको फायदा दे सके? क्या इस एरिना में कोई और बड़ा कंपेटिटर है? क्या इस बिजनेस की डिमांड फ्यूचर में भी रहेगी? अगर आपको सब ठीक लगे तो उसके प्राइस के बारे में जानकारी लीजिए। इस तरह से इन्वेस्ट करने का यह भी मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। एक अच्छा बिजनेस होल्डर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी जल्दी से बड़े प्रॉफिट के लिए एक स्टॉक बेच लेते हैं, यह सोचे बिना रुककर कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से और बड़ा प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर उन्हें अपने गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे करना पड़ता है, जो उनका इफेक्टिव प्रॉफिट कम कर देता है। लंबे टाइम के लिए अच्छे और प्रिडिक्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और अपने लिए प्रॉफिट अक्यूमुलेट करें। मनी मंत्र 2, कंज्यूमर मोनोपोलीज को अपना दोस्त बनाएं। अब आप पूछेंगे ये क्या है? अच्छा, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टोल ब्रिज को कंसिडर करिए। अब आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको एक नदी क्रॉस करनी है, और उसे क्रॉस करने का केवल एक ही तरीका है, आपको उस ब्रिज पर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब इस ब्रिज पर लोगों ने टोल कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसे कहा जाएगा कि इन लोगों के पास नदी को क्रॉस करने की मोनोपोली है। जब तक उस नदी के पास कोई और टोल ब्रिज नहीं आ जाएगा, तब तक इस ब्रिज पर ही सबसे ज्यादा बिजनेस होगा। ऐसा ही कुछ कंपनीज के साथ भी होता है। अब इस चीज का पता कैसे लगाएं? लोगों में एक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं कंज्यूमर गुडविल। ऐसी कंपनीज चुनिए जो कंज्यूमर मोनोपोलीज हैं। मनी मंत्र 3, इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सबसे अच्छे बिजनेसेस। तो दोस्तों, पिछले मनी मंत्र से हमें पता लगा कि हमें उस कंपनी की तरफ अपना पैसा लगाना चाहिए जो मार्केट में काफी डोमिनेंट हो और उनकी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई हो। इन बिजनेसेस से आप काफी प्रॉफिट बना सकते हैं और आपको ज्यादा खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर किस तरह के बिजनेस इन कंज्यूमर मोनोपोलीज के रेडार के अंदर आते हैं? एक कंपनी में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो किसी सेक्टर में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके? इस मंत्र में हम इसी चीज पर बात करेंगे। तो हमें ऐसे 3 तरह के बिजनेसेस देखने को मिलेंगे जो हमारी इस नीड को पूरा करते हैं। इनमें सबसे पहले वो बिजनेसेस आते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते और बेचते हैं जो कम समय में पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी वॉर्न आउट होते हैं। प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग की वजह से लोगों के बीच एक ब्रांड परसेप्शन भी बना हुआ होता है। इस तरह के बिजनेस के लिए कोका कोला एक अच्छा एग्जाम्पल है। मार्केट में उनके जैसे ड्रिंक्स बनाने वाले और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन कोका कोला का मार्केट में सिक्का चलता है और इसलिए ही हर एक दुकान, कैफे या किसी भी तरह के स्टोर में इस ड्रिंक को सर्व करना ही पड़ता है। दूसरे तरह के बिजनेसेस जिन्हें बफेट प्रेफर करते हैं वो हैं कम्युनिकेशंस बिजनेसेस। इन बिजनेसेस के बिना कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। और आप तो जानते हैं, अगर किसी कंपनी को इंडिया जैसे देश में चलना है तो टीवी नेटवर्क्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या पब्लिकेशंस में अपना रुतबा बनाना कितना जरूरी है। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने के लिए कंपनीज को लगातार एक अच्छा प्राइस देना पड़ता है। तीसरे तरह के बिजनेसेस जिसमें बफेट इंटरेस्ट दिखाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो डिमांड में रहने वाली कंज्यूमर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, उनमें बफेट काफी इन्वेस्ट करते हैं।
ये सर्विसेज अक्सर अनस्किल्ड नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें कंपनीज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती हैं। इससे प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम रहती है। तो ये थी वो क्वालिटीज जिनसे कोई कंपनी अपने फील्ड में कंज्यूमर मोनोपोली बन सकती है। मनी मंत्र 4, कंपनी के प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही समझें। बफेट साहब कंपनी की अर्निंग्स को काफी अनऑर्थोडॉक्स तरीके से देखते हैं। अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मानते हैं कि जितना उस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है उसमें उनका खुद का भी प्रॉफिट शेयर है, और ये नंबर इस चीज से पता लगता है कि उनका उस कंपनी में कितना शेयर है। तो मान लीजिए कि उनके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उस कंपनी ने $5 पर शेयर कमाए हैं, तो बफेट समझते हैं कि उन्होंने इसमें $500 कमाए हैं। मनी मंत्र 5, इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टॉक प्राइस और रेट ऑफ रिटर्न आपके दोस्त होने चाहिए। वॉरेन बफेट की माने तो जो प्राइस आप किसी स्टॉक के लिए देते हैं वो काफी क्रिटिकल है। ये काफी सीधी चीज है, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स इस चीज को आसानी से भूल जाते हैं और ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स खरीद लेते हैं। अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको सही स्टॉक सही कीमत पर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे आपका रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट का रेट भी तय होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी स्टॉक के लिए $100 पे करते हैं और आपको हर शेयर से $20 मिलते हैं, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न 20% है। लेकिन अगर आप इसी स्टॉक के लिए $200 पे करेंगे और आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा स्टॉक का प्राइस होगा उतना कम रेट ऑफ रिटर्न होगा, और जितना कम स्टॉक प्राइस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हर स्टॉक को सही समय पर सही रेट पर खरीदना चाहिए, लेकिन ये रेट पता लगाने के लिए आपको कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सच में सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। मनी मंत्र 6, आपको केवल उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें आप ठीक से समझते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप किस चीज में घुस रहे हैं। आपको केवल उन एरिनाज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी आपको नॉलेज हो। तो अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स समझ में आते हैं तो आप एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खोजना चाहिए जिनकी आपको नॉलेज हो। एग्जाम्पल के लिए, आप इस चीज को नोट कीजिए कि आप सुपरमार्केट से क्या खरीदते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके पास आपने सबसे ज्यादा समय बिताया है और आप उन्हें किस तरह से समझते हैं। बफेट की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज में रही है, जैसे जिलेट और क्राफ्ट फूड्स। एक बार जब आप किसी कंपनी को समझने लग जाएं, तो टाइम आता है डिटेल्ड रिसर्च का। इंटरनेट पर आज के जमाने में बहुत से फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे कंपनी फाइनेंसेस, मैनेजमेंट, जो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा सकते हैं। इन रिसोर्सेज से आपको उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता लग सकता है जिनका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे एनुअल अर्निंग्स या फिर पर शेयर का प्रॉफिट। दोस्तों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के संग आपको कंपनी की मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ पुरानी न्यूज स्टोरीज या रिसर्च से आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। अगर वो कंपनी आपको ट्रस्टवर्दी, कॉम्पिटेंट लगे तो आप जरूर से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एंड में हमारा डिस्कशन इस बात पर आकर रुकेगा कि अगर आपको ऐसी कंपनी मिले जो एक कंज्यूमर मोनोपोली कर चुकी है, जिसका मैनेजमेंट सॉलिड है और जिसका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, तो आपको लगभग वो सारी चीजें मिल गई हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हैं? उठिए और स्टॉक मार्केट में आज ही हाथ आजमाइए। हमने पिछले कुछ सेशंस में बहुत सी चीजें सीखी। आपको अब पता ही है कि सबसे अच्छी तरह के इन्वेस्टमेंट्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट कीजिए और प्रैक्टिकल एनालिसिस कीजिए कि अगर आपके पैरामीटर्स साफ हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम तक टिक सकते हैं और अपने लिए काफी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।